बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। धनबाद विकास मंच, हेलो। मुझे इस मंच पर आने के लिए परवीन जी और सम्मानित हमारे अभिभावकगण, आरूप भैया और जो लोग इस मंच से जुड़े हुए, लगभग सभी लोगों से मेरी बात हुई थी। सरजू चा जी से भी बात हुई कि धनबाद के विकास में आपका सहयोग कितना रहेगा और क्या इस मंच पर आपकी उपस्थिति रहेगी या नहीं रहेगी। मैंने पहले ही दिन जब मेरी चर्चा हुई थी तो मैंने कहा था कि धनबाद के विकास के लिए अगर अपने किसी विरोधी के पास भी अगर जाना होगा तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मंच पर उपस्थित माननीय विधायक सरजू राय जी, माननीय विधायक आरूप चटर्जी जी, सम्मानित नेतागण, सम्मानित मंच, पूर्व मेयर शेखर अग्रवाल जी और भी बड़े भाई हैं, बबलू दा जो सिंदरी के माननीय विधायक हैं, उपस्थित हमारे प्रेस के बंधु, इस मंच की ओर से इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने वाले सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने धनबाद के प्रति सभी लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया और लगभग धनबाद के हित में चिंता करने वाले सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज जो इस मंच से तय होगा, मैं ये स्पष्ट कर देता हूँ कि हम सभी साथ मिलकर धनबाद के विकास के लिए, धनबाद को नई पहचान दिलाने के लिए आप सभी के नेतृत्व में साथ में चलने के लिए तैयार हूं और मुझे यह विश्वास है कि धनबाद के तमाम नौजवान साथी, हमारी मातृशक्ति, सब लोग इस संगठन के साथ चलकर धनबाद के विकास के लिए आगे बढ़ने का काम करेंगे। बहुत सी सारी चीजें हैं जो धनबाद को बेहतर बना सकती है, क्योंकि मंच पर हमारे गार्जियन स्वरूप माननीय विधायक सरजू राय जी, बबलू दा, आरूप चटर्जी जी यहाँ उपस्थित हैं। इनकी बातों को भी सुनना है। काफ़ी देर से भी आप लोग खड़े हैं, लेकिन ये एक दो बातें हम कहना चाहते हैं कि आप लोग सदन में हैं और सदन में जब भी सदन चले तो मैं ये जरूर आपसे कहूँगा कि बबलू दा भी हैं उस कमेटी में। जब कोयला खनन को लेकर और वो भी डंप को लेकर कई सारी बातें उठती हैं, तो शहर है, लेकिन जो कोलवरी का क्षेत्र है उन सब क्षेत्रों में कई प्रकार की घटनाएं होती हैं जिसको मुझे नहीं लगता है कि आप उससे अछूते हैं। आपको भी कई ऐसी प्रकार की समस्याओं को सामना करना पड़ता होगा कि रातों रात कई सड़कें काट दी जाती हैं, कई इलाकों को खाली कराने के लिए कई क्षेत्र की पाइपलाइनें काट दी जाती हैं, बिजली काट दिया जाता है।
आरूप भैया से, माननीय विधायक सरजू राय जी से मेरा ये स्पष्ट एक निवेदन है कि धनबाद विकसित करें, ये हम सभी की इच्छा है, लेकिन धनबाद की सूरत बिगाड़ने में कुछ एक प्रमुख हिस्सा बीसीसीएल के माइनिंग क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है। कई एक क्षेत्र की जोड़ियां हैं जिसको बीसीसीएल के आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा अपने मनमाने तरीके से कई क्षेत्र की नदियों को बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण बारिश के समय असमय तरीके से बरसात जब होती है तो अचानक ऐसी स्थिति आ जाती है कि पानी कहीं गलत दिशा में चला जाता है और जिसके लिए कई सारे क्षेत्रों में भूधसान की स्थिति बन जाती है। मेरा जहां सहयोग चाहिए, चाहे वो बीसीसीएल के किसी स्तर पर लड़ाई लड़ना हो, उस लड़ाई को हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन स्थिति है कि जब चाहे नगर निगम क्षेत्र की हो, चाहे निरसा विधानसभा क्षेत्र की हो, चाहे बागमारा विधानसभा क्षेत्र की हो, चाहे झरिया हो, चाहे धनबाद हो, जिन जिन क्षेत्रों में, कोइलवरी के क्षेत्र में अगर कोई वहाँ के ग्रामीण, वहाँ के रहने वाले किसी भी सदस्यों को जब परेशानी होती है तो मैनेजमेंट जब वहाँ खड़ा होता है तो एक प्रशासनिक दबाव पड़ता है और प्रशासनिक दबाव ये दिया जाता है कि जो मैनेजमेंट कहता है उस बातों को सुनना होगा और स्थानीय लोगों पर कई प्रकार की दबाव दी जाती है, कई लोगों पर केस कर दिया जाता है, कई लोगों को दिक्कतें दी जाती हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज अगर गया पुल के उस पार हम लोग जाते हैं तो जो जितनी भी माइनिंग की गाड़ियां जब सड़कों पर दौड़ती हैं उनका कोई भी नियंत्रण, कोई भी पॉल्यूशन और कई सारी चीजों को अनदेखा कर वो काम करते हैं, जिससे वहां के लोगों को काफी परेशानी और कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जिस व्यवस्था के साथ, जिस सिस्टम के साथ हमको पता है कि अगर धनबाद के जिस तरह से मंच पर उपस्थित हम सभी माननीय, सभी हमारे बड़े भाई, सभी हमारे नौजवान साथी उपस्थित हैं, अगर इसी एकता के साथ अगर एक बार बीसीसीएल को भी कड़ी चेतावनी हम लोग दे दे तो निश्चित रूप से धनबाद की सूरत और सीरत दोनों बदलने का काम करेगी। आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप अभी आए होंगे, कभी पुटकी से आप धनबाद आइए, वहां पर एक अंडरपास बन रहा है, कहीं भी ये प्रावधान में नहीं है कि किसी भी सड़क को कोई माइनिंग की गाड़ी पार करके और सड़क को बर्बाद करे, शहर को बर्बाद करे, लेकिन प्रशासनिक ताकत पर, प्रशासन के बल पर, कुछ पैसे के बल पर और कुछ बाहुबल के बल पर सड़क को पार कराया जाता है जहां के स्थानीय लोगों को तकलीफ होती है। हम धनबाद की बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन धनबाद में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जिसका अगर हम सभी मिलकर उस पर हस्तक्षेप करने का काम करें तो निश्चित रूप से वो व्यवस्था बदलने का काम होगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि केंदुआ झरिया मुख्य मार्ग में कुछ दिन पहले वहाँ के लोगों ने मुझे ये खबर किया था, एकड़ा के बगल में नदी है, वहाँ पर मुझसे ये कहा गया था कि यहाँ पे जबरदस्ती जो है रोड से इस पार से उस पार माइनिंग का जो है ओबी डंप ले जाकर दूसरे क्षेत्र में गिराना चाहते हैं। ये तो समझ में आया था कि उनके पास जगह नहीं है, लेकिन दूसरे क्षेत्र में गिराना चाहते हैं। लेकिन जब वहाँ के पदाधिकारियों से हमने पूछा कि इसके लिए आपके पास अल्टरनेटिव व्यवस्था क्या है कि जो सीधा सड़क पर आप पार कर रहे हैं, इसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है, उन्होंने बताया कि कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी परिस्थिति में मेन रोड को कोई भी बीसीसीएल की माइनिंग की गाड़ी वहां से ओबी लेकर पार नहीं कर सकती है। अगर पार करेगी तो वहां के लोगों का विरोध होगा और विरोध के बाद वो काम बंद है। और मैं ये विश्वास भी दिलाता हूं कि अपने प्रयास में रहकर उस काम को बंद कराने का काम करूंगा। लेकिन स्थिति कहां दिक्कतें आ जाती है, जब प्रशासन के ऊपर बीसीसीएल प्रबंधन और आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा ये कहा जाता है कि देश के उद्योग हित में, देश के कोयले के लिए, पावर प्लांट की व्यवस्था के लिए कोयले की व्यवस्था की आवश्यकता है, इसलिए हमको सड़क पार करना होगा। मैं ये जानता हूं
कि NH रोड हो चाहे स्टेट रोड हो, उस पे कभी भी माइनिंग की गाड़ियां पास नहीं करती हैं जब तक कि कंपनी के द्वारा अंडरपास बनाने की व्यवस्था ना की जाए। कंपनी के द्वारा जब तक कोई वैकल्पिक मार्ग ना हो तब तक ये सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह जाएंगी। जब तक कि कंपनी वहां पर अंडरपास बनाएगा नहीं तब तक वहां पर गाड़ी पास करने का नियमावली नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती? दिक्कत आती है कि जब भी कोई वहां के स्थानीय लोग, स्थानीय नेता या कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो वार्ड पार्षद हो, चाहे मुखिया हो, चाहे एक नौजवान लड़का हो, चाहे महिलाएं हो, बहुत गलत तरीके से वहां पर प्रबंधन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा ट्रीट किया जाता है। उन लोगों पर केस कर दिया जाता है। और मैं ये समझता हूं कि कई एक मुद्दों को लेकर माननीय विधायक आरूप चटर्जी जी, बबलू दादा इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में आवाज भी उठाई। इस पर एक कमेटी भी गठन हुआ और कमेटी पर मैं ये जरूर आपसे कहूंगा कि आप प्रशासन पर, उस कमेटी में आप लोग हैं, दबाव बनाकर जल्द से जल्द उस पर कुछ रिजल्ट लाने का काम करिए। और जिस दिन ये व्यवस्था आप बनाएंगे, निश्चित रूप से आप देखिएगा कि ये दिशा धनबाद के लिए, जो धनबाद विकास मंच का जो सोच है, धीरे धीरे वो बदलने का काम करेगा। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप सभी के नेतृत्व में धनबाद एक सुंदर और बेहतर धनबाद बनने का काम करेगा। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप सभी मिलकर, जिस तरह से धनबाद के विकास के लिए आप चिंता कर रहे हैं, उसी तरह से आप सभी जनप्रतिनिधि मिलकर एक बार यहाँ के CMD से भी मिलने का काम करिए, एक बार यहाँ के उपायुक्त से भी मिलने का काम करिए। आप ये समझते हैं कि अभी कुछ दिन पहले मैं उस बैठक में उपस्थित नहीं था, मुझे कुछ निजी कारणों से बाहर रहना पड़ा था। अभी एक बैठक हुई थी, हमारा धनबाद का मुख्य मार्ग जो केंदुआ पुटकी मुख्य मार्ग है, जो रांची को जोड़ता है, वो कई दिनों से किस तरह से ध्वस्त पड़ा हुआ है और न ही उस पर BCCL कोई इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार है और न ही जिला प्रशासन की ओर से कोई ये व्यवस्था की जा रही है। वो NH का रोड है। हम आज जो भी लोग धनबाद की शहर में घुसने का काम करते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि धनबाद का प्रमुख सड़क हमारा धंसा हुआ है। किस परिस्थिति में, किस तरह से कई मैं धनबाद की अखबार और मीडिया की बात नहीं करता। मैं जब दिल्ली में था और दिल्ली में वहाँ के अखबार में जब इस विषय को चर्चा देखा तो मुझे काफी खराब लगा कि धनबाद में एक बेहतर व्यवस्था होने के बावजूद भी हम लोग उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मेरी आपसे आग्रह है कि सबसे पहले धनबाद के केंदुआ पुटकी मुख्य मार्ग को यहाँ के CMD और DC से मिलकर हम लोग उस पर अविलंब कोई कार्रवाई करने का काम करें, अविलंब कोई बात करने का काम करें कि ताकि वो मुख्य सड़क चालू हो सके। क्योंकि BCCL के पास वो व्यवस्था है, वो सिस्टम है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर सरकार चाह ले, अगर जनप्रतिनिधि चाह ले, चाहे वो विधायक हो, चाहे मेयर हो, चाहे सांसद हो, वो अगर अपनी व्यवस्था पर अड़ जाए तो निश्चित रूप से प्रशासन को और BCCL को भी झुकना पड़ेगा और धनबाद के हित में भी वो सड़क मुख्य मार्ग बनकर तैयार होगा। मैं आपसे एक विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से धनबाद विकास मंच में यह जिन मुद्दाओं को लेकर आज धरना दिया गया है, वह भी एक प्रमुख मुद्दा है और उस मुद्दा में हम सभी तैयार हैं। और धनबाद के नौजवान के साथ साथ मुझे यह विश्वास है कि यहाँ जितने उपस्थित मीडिया के साथी हैं वो भी तैयार हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जब ये कहीं जाते होंगे तो इनसे भी जरूर पूछा जाता होगा कि आपकी धनबाद की स्थिति कैसी है, धनबाद की आपकी व्यवस्था कैसी है। तो मैं बस मन से इतना ही कहकर अपनी बातों को समाप्त करूंगा कि धनबाद विकास मंच के साथ आज एक कदम इस स्टेज पर बढ़े हैं और निश्चित रूप से जिस भी आंदोलन और जिस भी लड़ाई में इस मंच के सभी सहयोगियों के साथ रहना होगा, संजीव सिंह आपके साथ खड़ा रहेगा। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मेयर साहब।